कर लो अम्मा के राज्य में। मैरिया आएगी तो वो तो नहीं करवाएगी। ये सच्ची बताना, खाए थे कभी जिंदगी में ऐसे पराठे? कभी जिंदगी में खाए? कपड़े पहन के बताओ मैं कितना सुंदर हूँ। ये कौन है बीच में? एडिट करून घेईन ते चल। ए सनी आम्ही कैसे हो? अच्छे हो? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं धुल रही थी भगवान जी के बर्तन और मैंने नहा लिया था, लेकिन मुझे खेद है कि इस बात का कि मैं नहाई हुई नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैंने नहाया और फटाफट से मैं काम में लग गई, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी के बर्तन, जो भी मतलब उनके भोग के बर्तन है ना, वो सारे अच्छे से साफ़ कर रही थी। कुशबा जी अगर पूजा करते हैं ना तो वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते हैं, मतलब ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं रैंडमली। और मैं आज ब्रश से कर रही थी, तो मैं इनको बोल रही थी देखो मैंने कितना चमका दिया, कितना चमका दिया। तो बोल रहे थे एक दिन करती हो और उसको सुना देती हो, मैं रोज़ करता हूँ तो मैं नहीं बोलता हूँ। तो मैंने कहा एक दिन करती हूँ लेकिन अच्छे से करती हूँ। तो यहीं पर यही बहस चल रही थी मेरी, और मैं यहाँ पर बर्तन धुल रही थी फटाफट से, और पूजा करना था, बर्तन वगैरह धुल लिए थे। और आज मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, जो कि सीजन के सेकेंड टाइम मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। जो आलू वो लेके आए हैं ना, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे आलू, तो वो ख़त्म करने हैं, नहीं तो वो क्या है नए आलू हैं तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भोले बाबा है ना, ये ज़्यादा पानी डालते रहते हैं ना, तो इसकी वजह से जंग आ गई है। अब ये मिट्टी मैं चेंज कर दूँगी यहाँ पर। और ये तुलसी के बीज ना निकल आए हैं, तो तुलसी भी वहाँ पर निकल आई हैं। तो जल्दी में दुपट्टा लेना भी भूल गई थी मैं, ऐसे ही जल चढ़ा दिया था। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से भोले बाबा के यहाँ, वहाँ जल्दी से जल चढ़ा कर आती हूँ। और जल चढ़ाने के बाद ये देखिए यहाँ से ऐसे जाते हैं ना, और ये जो बीच में रो हाउस है इसको टर्न करते हैं, और सामने बिल्डिंग में ही भोले बाबा का मंदिर है, तो बहुत पास में आ गया है। तो मोहल्ले के सभी लोग जाते हैं, और मैं मेरा 9 बजे 10 बजे काम कर लेती हूँ, कभी कभी 11 बज जाता है, लेकिन मैं जाती हूँ जल्दी से, और जल्दी से जल चढ़ा कर आ जाती हूँ। और यही है सब चीज़। तो ये देखिए ये जो सामने बिल्डिंग है ना, ये वाली, यहीं पर है भोले बाबा का मंदिर। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं लग गई थी अपने काम में, और ये देखो नंगे धुरंगे जा रहे थे नहाने, और मैं बना रही थी यहाँ पर आलू छील रही थी, उबाल लिए थे मैंने जल्दी से आलू, और यहाँ पर पराठा बनाना है। और लला की तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिर भी देखते हैं, दवाई लानी है। दवाई तो रखी है, सारी दवाई रखी है, बस यही है कि थोड़ी सी सर्दी लग गई उसको, तो वो धीरे धीरे कवर होगी, क्योंकि बच्चों को इंजेक्शन तो वो देते नहीं है, सिरप देते हैं। तो सीटा रखा है उन अयांश का, खांसी का रखा है, कोल्ड का रखा है, सारे सिरप रखे हुए हैं, तो वो पिला दिए हैं। और धीरे धीरे ही कवर होगा। वो मैंने बोला था ना कि 2 दिन पहले ही मैंने बोला था कि पति ने देखो पति से झगड़ा हो गया, इस ऐसे करके वीडियो बनाया था ना, तो वो बात सच हो गई। झगड़ा हुआ था ना वो नहाने के पीछे, और सच में उसको फीवर आ गया। तो यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चल रहा था, तो वो मैं मोबाइल में बोलती जा रही थी मतलब, और यहाँ पर आलू छीलती जा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि ना इतने बड़े बड़े आलू लेकर आए हैं ना, तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है छीलने में, इस तरीके से। और फ्रेंड्स आज हमें थोड़ा बाहर भी जाना है पार्टी में। तो किसकी पार्टी थी, कहाँ जाना था, कैसे जाना था, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। और बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर, बहुत फ़नी मोमेंट रहे और बहुत अच्छा लगा, तो वो भी सब शेयर करेंगे। तो फिलहाल पहले हम आलू पराठे बना लेते हैं। और हाँ, कितना भी करो किसी के लिए भी, लेकिन क्या होता है कि बाद में बुराई तो मिलती ही है, ये तो
कंफर्म है। अभी देखो, अभी मैं इतने छोटे छोटे आलू छील छील के बना रही पराठा, फिर भी पतिदेव को ना अच्छे नहीं लगे पराठे। तो सही है, बोलते हैं कि अब मेरी जैसी मम्मी बनाती नहीं वैसा तो तुम कभी बना भी नहीं पाओगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, वैसा तो हम वैसे भी नहीं बना पाए। अम्मा अम्मा होती है, बहू बहू होती है, बीवी बीवी होती है। तो ये देखिए आलू इतने प्यारे लेकर आए हैं, तो इनको मैं दी एंड करती हूँ। और ये पूरे भरे हुए थे तो इतने छील लिए, अब इतने बाकी हैं। यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ आटा, थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें। और अब देखिएगा मेरे पराठे टन टनाटन रेडी हो गए। और इस तरीके से मैंने पराठे बिल्कुल पतले पतले बनाए हैं, बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। फिर भी ना पतिदेव को अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे पराठे। उनको तो किसी और के हाथ के ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं कहाँ खा के आते हैं, चेक करना पड़ेगा अभी। तो मैं बोल रही थी देखो कितना थोड़ा आटा लिया है और कितना ज़्यादा आलू लेके मैं बना रही हूँ, फिर भी आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बोल रहे थे बड़ा अच्छा बना पाती हो, ये वो ऐसे बोल रहे थे। और मुझे चिढ़ाने की वजह से मैंने कहा कि अभी तो मैं बना दे रही हूँ, और जब मैं मायके चली जाऊंगी ना फिर देखो कौन बनाता है, फिर खा लेना, खुद बनाना और खुद सेकना। मैं तो ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, तो मैंने कहा ये चिमटा भी देखा है आपने, यही चलाना पड़ेगा आपको, तभी सीख पाएंगे पराठे। ऐसे करके कुछ बात हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये मैं पराठा सेक लिया था मैंने, और तवा बंद, गैस कम कर दी थी मैंने। और वो छत पर खा रहे थे, अयांश को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी सर्दी की वजह से, तो बोला कि धूप में थोड़ी देर बैठ जाएंगे। और नहा भी लिया था उन्होंने, तो वो भी बोले कि थोड़ी देर धूप ले लेंगे 2-4 मिनट, तब तक मैं खा लेता हूँ पराठे। तो मैं आ गई फटाफट से छत पर, और ये देखो ये दोनों लोग खा चुके थे, आप लोग देख सकते हैं पराठा। कर लो अम्मा के राज्य में, मैरिया आएगी तो वो तो नहीं करवाएगी। देखियो ऐसे पराठे कभी खाए भी नहीं होंगे, सच्ची बताना, खाए थे कभी जिंदगी में? ऐसे पराठे कभी जिंदगी में खाए हैं? नहीं खाए होंगे, सच में नहीं खाए होंगे, इतने मुलायम पराठे। लो खाओ, बस हो गया मेरा। बस शाम को ही मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो एक और खा लो फिर, बस अब शाम को ही मिलेगा। ओके। अयांश तबीयत ठीक है? पानी नहीं पिलाओ ज़्यादा उसको, ठंडा पानी ले आए, रख दो बेटा। बाबू छीनो उससे, रखो नहीं। और दक्षिण की तरफ मुंह करके खा रहे लला। और फ्रेंड्स देखिए यही मेरी दुनिया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। तो अभी हम नीचे चलते हैं, और नीचे चल के फटाफट से मैं मेरे लिए भी बना लेती हूँ, और फिर अपना हुलिया थोड़ा सा सामान लेती हूँ। मेरी शक्ल पर देखो 12 बज रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया अभी। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम के बीच में अगर कुछ रोरा आ जाता ना तो फिर मेरा मन नहीं होता है। अब चलिए हम चलते हैं फटाफट से, शाम को मिलते हैं और पार्टी में मिलते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैं आई थी बेबी शावर में, और यहाँ पर ना ये मेरे मुँह बोले भाई हैं, जो कि जब मेरी शादी होकर आई थी ना तो 2-3 साल पहले ही, मतलब शादी के बाद, मतलब अभी 2-3 साल हो गए, 4 साल, तो शादी के बाद ही ये लोग, इन लोगों की शादी नहीं हुई थी इन दोनों की, तो ये हाँ घर पे आते थे तो भाई के रिश्ते में। तो आज वो शुभ दिन आ गया कि इनका बेबी शावर हो रहा है, शादी हो गई, और अब 2-3 महीने बाद बच्चा भी आ जाएगा, मैं बुआ बन जाऊंगी। ए सनी आम्ही इथे चालू आहे फोटो काढायचं। तो साथ में बहुत सारे पल बिताए हैं, ये जो है ये दीपक बाबा हैं, और
बहुत अच्छा प्यार दिया इन्होंने भाई का। जो कि बोलते हैं ना कि खून के रिश्ते नहीं होते हैं, तो भी कैसा आप अगर अच्छे से रिश्ते निभाते हैं ना तो निभते हैं रिश्ते। ऐसा नहीं है कि खून के रिश्ते हो तभी निभते हैं। आप अपने मन से, और देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो ये दोनों जो खड़े हुए हैं ना, इन दोनों की बीवियां नहीं थी तब ये दोनों घर पे आते थे। अभी लेकिन बिजी हो गए ना बीवियों में, तो अब ये घर पे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं दे रही थी, ये गोद भराई में साड़ी वगैरह दिया जाता है ना, तो साड़ी, मेकअप का सामान, नारियल, गेहूँ, ये जो रहता है ना वो। और यहाँ पर अच्छा नहीं आ रहा था मेरा, तो कैमरामैन ने बोला इस साइड आ जाओ, तो फिर इसको मैं इधर आ गई। और ये जो मम्मी बनने वाली हैं ये है हमारी भाभी। तो मैं बोल रही थी मैं बुआ बनने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, और खाना पीना घर पर ही रखा था छत पर, तो बहुत अच्छा लगा था। और ये देखो अयांश पहली बार मिल रहा है, क्योंकि शादी के बाद ये दोनों आए ही नहीं, मतलब बीवी तो नहीं आई अभी कभी भी, लेकिन ये जो दीपक बाबा हैं ये भी मतलब शादी के बाद नहीं आए हैं। तो अयांश तो जानता नहीं है। तो फ्रेंड्स खाना पीना खा लिया था, वीडियो शूट नहीं किया था, और फिर हम लोग आ गए घर पर। बज गए थे 10:30, तो जल्दी से आ गए। इन्होंने चेंज कर लिया और मैंने अभी चेंज नहीं किया। मैं बोल रही थी अरे यार फेस कैसा लग रहा है, और पता नहीं कैसा फेस लग रहा था। फिर मैंने इनको बोला ये देखो, ये इस कपड़े में गए थे, मैं ये ड्रेस में गई थी, कौन सुंदर लग रहा है। तो अयांश बोल रहा था मैं भी हूँ मैं भी हूँ। तो ये नीचे था, नीचे खड़ा हुआ था अयांश। मैंने कहा अरे ये कौन है। तो बस यही ब्लॉग था, फ़नी ब्लॉग था, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और देखो जो भी आ रही है लड़की या लड़का, माता रानी उसको खूब लंबी आयु दे, खूब खुशियाँ दे, और खूब तरक्की करे बच्चा। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अयांश के साथ। और अयांश की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग प्रे करो कि जल्दी से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।